जी अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 58। अच्छा बच्चों, आप प्लीज ओपन कर लें अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट के एमसीक्यूज जी शाबाश जी भाई। क्वेश्चन नंबर 2 अभी नहीं करवाया, याद है आपको जी? इधर देखें बच्चों, इधर देखें, बहुत तवज्जो से बात सुन लेनी है। मुझे बताएं, अगर सवाल ये आए, उठ जा भाई उठ जा, उठाओ इसे। अगर क्वेश्चन आए जी कि बताएं कंप्रीहेंसिव इनकम में क्या आएगा, तो कंप्रीहेंसिव इनकम का मतलब है प्रॉफिट और लॉस, या इनकम आएगी या एक्सपेंस आएगा। अगर कहे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आएगा, बोले एसेट या लायबिलिटी, ऐसे ही है ना। जब भी सवाल ये आएगा कि प्रॉफिट और लॉस में क्या आएगा और बैलेंस शीट में यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आएगा, बच्चों आपने क्या करना है, अकाउंटिंग पीरियड ड्रॉ करना है। क्या करना है? अगर आपको रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड का पता चल गया ना, तो क्वेश्चन आगे फिर आसान हो जाएगा। ये बात समझे हैं जी? क्वेश्चन नंबर 2 अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स ऑनलाइन वालों जी, पेज नंबर बताइएगा भाई। 76 है जी। आए जी क्वेश्चन पढ़ते हैं, तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ने हैं, आंखें खोल के। पहले आ जाए जी नीचे। कहता जी आर को है 2 एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, कितने जी? दो इंश्योरेंस है जी। कितनी है बच्चों? और एनुअल इंश्योरेंस, एनुअल का मतलब सालाना, क्या बच्चों? ऐसे ही है ना। कहता जी एक है जी, फर्स्ट है जी प्रॉपर्टी से रिलेट करती, किससे रिलेट करती है? अच्छा कहता जी रुपीज कितना बच्चों? 120,000। ओके भाई। और दूसरा किससे रिलेट करती है? एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। और ये लफ्ज लिखा है पेड का, किसका लिखा है? ये सालाना जो अमाउंट है ना, इन्होंने पे कर दी है। क्या कर दी है? पे कर दी है। इंश्योरेंस कितनी है बोलो शाबाश? इंश्योरेंस कितनी है बच्चों? जी दो है, एक है प्रॉपर्टी और दूसरी बच्चों, अच्छा जी ये तो हमें पता चल गया। आगे पढ़ते हैं जी, आगे पढ़ते हैं बच्चों। अकाउंटिंग पीरियड भी तो आइडेंटिफाई करें ना। कहता जी हाउ मच अमाउंट शैल बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ यानी कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब मेरी बात बहुत तवज्जो से सुन लेनी है आपने, बहुत तवज्जो से फोकस फोकस भी फोकस फोकस फोकस। मुझे बताएं अकाउंटिंग पीरियड क्या है, जल्दी बोलें शाबाश। एंड कब हो रहा है बच्चों? 30 सितंबर 2022। पिछला कब एंड हुआ होगा? 30 सितंबर 2021 ना, यानी 1 अक्टूबर 2021 कह सकता हूं मैं? चलें सर। अच्छा बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। इधर देखना बच्चों, एक पेमेंट है तकरीबन किधर करके 1 अप्रैल पे, एक इधर पेमेंट है जी 1 अप्रैल पे, ऐसे ही है बच्चों। और एक पेमेंट है जी 1 अगस्त, ऐसे ही है बच्चों। ये पेमेंट है, क्या है बच्चों? चले इधर देखो बच्चों, ये जो पेमेंट है इससे रिलेटेड एक्सपेंस कितना बनता है? मैक्सिमम कितना? 6 महीने का। वो ऐसे ही है ना। और इधर जो पेमेंट की है इससे रिलेटेड कितना बनता है? 2 महीने का। इधर तक बात समझ आती है? अब मैं जो फॉर्मेट बनाने लगा हूं, आपने इस फॉर्मेट पे सारे सवाल करने हैं, ठीक है जी? एक्सपेंस में देखो, या तो एक्रीड होगा या प्रीपेड होगा। मुझे बताएं, हमने तो वक्त से पहले पेमेंट नहीं कर दी, तो ये प्रीपेड होगा। अब इधर देखो तसल्ली से जरा बच्चों, पहला है जी पहला मेरा ख्याल प्लांट है कि प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी। पहले इसको करते हैं जी सॉल्व। प्रॉपर्टी बताओ कितनी अमाउंट टोटल पे की है? 120। अब बच्चों इधर देखो, ये स्नैरियो बन जाएगा आपका, ये बन गया। अब एक आपने निकालना है इसमें से एक्सपेंस बच्चों, और दूसरा 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 आपने वक्त से पहले पेमेंट कर दी, कितने महीनों की? 6 महीनों की। ये क्या है बच्चों? अब बहुत तसल्ली से बताओ कितने महीने का एक्सपेंस बनता है इंश्योरेंस प्रॉपर्टी का, बताओ शाबाश। 6 महीने का। किसी का कोई इख्तलाफ है तो प्लीज लेट मी नो जी। कोई इख्तलाफ है? कोई इख्तलाफ बच्चों? अच्छा जी, 6 महीने का एक्सपेंस बनता है, कितने महीनों का? तो बच्चों प्रीपेड कितने का बनेगा? वो भी 6 का। ओके बच्चों, कोई मसला? अमाउंट बताओ, ये 1 साल की अमाउंट। सर आपको कैसे पता चला? मैंने आंखें खोल के क्वेश्चन को पढ़ा, मुझे पता चल गया। आप भी आंखें खोल के पढ़ो जरा, एनुअल का लफ्ज लिखा है। सर आपको कैसे पता चला ये पेड की अमाउंट है? आंखें खोल लें दोबारा और लिखें तीसरा लफ्ज, देखें इस सवाल का क्या लिखा है? आर को पेड लिखा है बच्चों जी। इधर आ जाएंगे बच्चे, आप उधर भी थी।
आप ये तो नहीं चेक कर रही, मैं इधर सही पढ़ाता हूँ कि उस क्लास में? अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं, वैसे ही पूछे, वैसे मैंने कहा पता नहीं। अच्छा इधर आओ बच्चों, इधर आओ। 1,120,000 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसे 12 पे, देखो जितनी अमाउंट है ना उतने हिस्सों में डिवाइड कर दो, ये 1 साल की अमाउंट है, 12 हिस्सों पे इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपके पास 1 महीने का आ जाएगा क्या, जो भी 1 महीने का आपके पास इंश्योरेंस आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 6 महीनों से, जी बताओ कितना आता है? इधर भी 60, और जो बोंगों की तरह नहीं करते, स्मार्ट वर्क करते हैं, टोटल इतना है, ये 60 है, तो बाकी ये कितना बचा? अगर फिर बोंगी मारनी है तो प्लीज डू इट नाउ। जी बच्चों, तो ये दोबारा नहीं करना, ये बैलेंसिंग आ जाएगा। डन? डन बच्चों, डन? लेकिन अभी सवाल पूरा तो नहीं हुआ, क्या पड़ा है बोलो? प्लांट, इसकी टोटल अमाउंट बताओ। 180,000। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं भाई? और मल्टीप्लाई क्या बच्चों, ये शक्ल नहीं बनानी, ये वाली ये शक्ल नहीं बनानी, साइंसदान है आप जी। एक्सपेंस कितना, और बच्चों हो सकता था क्रूड होता, हमने 1 रुपया भी पे ना किया होता। बताओ जी एक्सपेंस कितना जी? सिर्फ 2 महीने का बच्चों, हमारा कॉन्ट्रैक्ट इस तारीख पे शुरू हो रहा है। भाईजान ओके, आप मेरे साथ हैं या नहीं है? हैं, अच्छा जी। आओ बच्चों इधर, 2 महीने जी। इधर कितने आए बच्चों या क्रूड में? ओए होए 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 होए, प्रीपेड भाई, प्रीपेड। 10 महीने इधर आ गए, कितने आ गए बच्चों? क्या करूं आगे, क्या करूं बताओ भाई जल्दी। भाईजान 180,000, ये कितने हिस्सों में तोड़ूंगा इसे? एक हिस्सा बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6, 6 हर कहीं एक ही नहीं लगाते, ठीक है जी। मल्टीप्लाई पे बच्चों कितना आया भाई, कितना आ गया? और इधर बताओ बच्चों, अगर आपका दिल चाह रहा है जी नहीं ऐसे करना तो कर लो सॉल्व, मुझे क्या। 180,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 करो, कितना? 1,50,000 नहीं, बल्कि आप करें 180 में से ये निकला तो ये प्रीपेड हो गया, इसको बैलेंसिंग लो। क्या लो बच्चों? कितना? और भाई अगर आपने 180 में से ये निकाल दिया तो पीछे यही बैलेंसिंग आएगा ना। अगर आपने नहीं ऐसे करना तो ₹180,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, करो जल्दी, नोट करना है इसको, नोट करना है, करो नोट जल्दी, करो भी करो, नोट करो शाबाश। तू समझा? जी ओके जी, आगे आ जाओ भी जल्दी, शाबाश। डन बच्चे, नोट कर लो जल्दी से, नोट करो, इसको नोट करना है जी। जी मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जी, बाकी तो हो गए थे। 6 नहीं, 6 को काटो फिलहाल, फिलहाल फिलहाल काट दें, देखते हैं बाद में। 7 तो करवा दिया था, 8 पे आओ ना जरा, 8 करवाया था हैं? 8 हो गया था नहीं, एक है हो गया, एक है मैंने करवाया कि नहीं। जो मैंने नहीं करवाया होगा ना, जो मैंने कटवाना हो मैं बता दूंगा मैंने कटवाया, बाकी मैंने करवाने हैं जी। 13 पर डायरेक्ट ही आ जाए बच्चों, ये 10वां एक दफा कर लेते हैं, 10वां मेरा दिल चाह रहा है, कर लें, कर लेते हैं, कर लेते हैं। अच्छा करते, अच्छा इसमें एक ट्रिक है, अभी करते हैं। क्वेश्चन 10 पे आओ, कहता जी ना, अच्छा उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा इससे पहले ना जरा मेरी बात तवज्जो से सुन लो भाई, आपको ना बिजली का बिल आया, ठीक है जी। बिजली का बिल जब आता है नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है, उससे अगले महीने में जाके आप पे करते हैं ना, ऐसे ही है ना। अगर मैं आपको, सुनना मेरी तवज्जो से बात, अगर मैं आपको ये कहूं कि जी 6 महीने का बिजली का बिल, जी इन 6 महीनों में मैंने इतनी दफा बिजली का बिल पे किया है, तो मुझे बताओ ये एक्सपेंस की अमाउंट होगी या पेड की अमाउंट होगी? जनवरी से लेके जून तक 6 महीने बनते हैं, और क्या उसका नाम है जी, हमने फॉर एग्जांपल कनेक्शन ही कब लगवाया है? जनवरी में।
तो जनवरी का बिल हमने कब पे किया होगा? फैब में, फैब का मार्च, मार्च का अप्रैल, मतलब 1 महीना डिले कर रहे हैं हम, ऐसे ही है। मुझे बताओ 6 महीने में हमने बिजली का बिल कितनी दफा पे किया? 5 दफा, यानी 5 महीने का पेड है और 1 महीने का पेएबल है, ऐसे ही है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं जी कि ये 10 रुपए हैं, ये पेड है, क्या है? और मैं आपसे कहूं जी मुझे एक्सपेंस बता दो, आप बता सकेंगे? और ये 5 महीने के हैं, कितने के हैं? तो आप मुझे एक्सपेंस बता देंगे जी? 2 रुपए पर मंथ भाई ने कह दिया, ठीक है। तो टोटल कितना आया भाई? 10 रुपए तो पेड हैं। बहुत अच्छे भाई, तुमने 6 महीने रेंट की सर्विस ली किसी से, पेमेंट की 5 महीने की, उससे क्या कहोगे? बस ठीक है पे हो गया, जा टूट जा। वो ऐसे शॉन माइकल की तरह ना, ऐसे जी नहीं, निगोशी ये मेरे भाई 6 महीने का आपका एक्सपेंस है, आपने पे किया 5 महीनों का, 1 महीना बच्चे पेएबल है। अब देखो इसका तरीका ये होता है, तरीकाकार सुन लें, जितनी अमाउंट है ना उसको डिवाइड करना है जितने महीने हैं रेलिवेंट महीनों से। इधर इधर अमाउंट थी 12 महीनों की, हमने 12 से डिवाइड किया था, हर किसी को मुंह उठा के 12 से डिवाइड नहीं करते जाना। ये कितने महीनों की अमाउंट है? और किस दीवार में सर मारूं बेशर्मो जी? ये है जी 5 महीनों की, कितनों की? भाई ये पेड है, पेड है, पेड है, इससे डिवाइड करूंगा 5 महीनों से। और अगर मुझे 6 महीने का चाहिए एक्सपेंस, तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 1 महीने का, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? मेरे पास कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, मेरे पास ₹12 जवाब आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने 1 महीने में तोड़ लिया ना, अमाउंट जितने महीनों की दी है डिवाइडेड बाय उतने महीने कर दो, 1 महीने पे आ जाएगा जवाब। मल्टीप्लाई जितने से करना चाहते हैं कर दें, डन बच्चों। अब आए इस क्वेश्चन के ऊपर, कहता नासिर लिमिटेड पेज इंटरनेट यूसेज बिल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 22 से लेके जून 22 तक। कहता जी पेज इन सब्सिक्वेंट मंथ, उसके कहने का मतलब ये है, स्टेटमेंट ना इतनी ज्यादा वजाहत नहीं कर रही, लेकिन आपको मैंने समझा दिया ना, इसको ज्यादा क्लैरिटी इस स्टेटमेंट में होनी चाहिए थी। वो कहना ये चाह रहे हैं, अंग्रेजी टूटी भज्जी जो है, वो कहना ये चाह रहा है 1 महीने का बिल ना डिले करके देते हैं हम, सब्सिक्वेंट का मतलब है अगले महीने में जाके देते हैं, यानी जून का बिल अभी हमने कब देना है? जुलाई में देना। लिख लो, लिख लो, इसको अंडरलाइन करके लिखो, जून का बिल जुलाई में देना है, जून का बिल, ओए बोलो तो सही, जुलाई में देना है। अब कुछ बच्चे साइंसदान है, वो कहते हैं सर ले तो फिर हमने क्या उसका नाम है दिसंबर का बिल जनवरी में दिया होगा? ओ भाई कनेक्शन ही जनवरी में लगवाया है जी, हैं? अच्छा जी आगे जी, आगे पढ़ो। कहता मजेदार बात, कहता इन इक्वल अमाउंट ऑन, कहता जो मैं आपको अमाउंट बताऊंगा ना वो बराबर बराबर है हर महीने की। अब आगे गौर से गौर से गौर से गौर से, कहता था अमाउंट पेड, कहता जो आपने अमाउंट पे की है ना टिल 30 जून 22 तक, कहता वो कितनी है? 181,000। बच्चों मेरा मासूमाना सवाल, ये कितने महीनों की है? मैंने 6 महीने, मुझे 6 महीनों का एक्सपेंस चाहिए ना, जून से जुलाई, कैसे निकालूंगा बच्चों? चलें आप खुद करें कैलकुलेट, आप खुद कर लेना कैलकुलेट, इसका जवाब बताओ क्या होता है? 181,000 5 महीनों का है बच्चों। अच्छा अक्रूवल प्रीपेमेंट की आपको एक मैं बात बताऊं, इसका ना काउंटिंग के साथ इतना ताल्लुक नहीं है। एक आम आदमी जो है ना मैंगो मैन, आप उससे भी कहेंगे ना, अगर वो अल्लाह ने उसे, अगर अल्लाह ने तो सारों को अकल दी है, मतलब अगर वो थोड़ी सी अकल अपनी इस्तेमाल कर लेगा ना, उसको समझ आ जाएगी मेरा इतने महीने का एक्सपेंस बनता है और इतनी इनकम बनती है, बाकी मेरा पेएबल है या मेरा क्या है बच्चों? एसेट है, लायबिलिटी है या क्या है जी। इस चैप्टर में कोई फार्मूलाज नहीं है, जिस तरह डेप्रीसिएशन में है, बैड एंड डाउटफुल, इसमें कोई फार्मूलाज है, कॉमन सेंस है, क्या है बच्चों? जो कि कॉमन नहीं है, ठीक है। अच्छा जी अब आओ बच्चों इधर, 181,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करो, 2,17,200 आता है शायद। अच्छा अब ये तो एक्सपेंस आ गया, पेएबल कितना है? आप दो तरह से निकाल सकते हैं ना, 181,000 को चाहे 5 पे डिवाइड कर दो या 2,17,000 को 6 पे डिवाइड कर दो, 1 महीना पेएबल आ जाएगा। या एक और तरीका भी है, 2,17,200 में से माइनस कर दो एक्सपेंस जो है, और पेड जो है, टोटल एक्सपेंस में से जितना पे कर दिया वो माइनस कर दो, पेएबल आ जाएगा। 3 तरीकों से आ सकता है जवाब। जवाब बताओ बच्चों,
जी ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 तो कट करवा दिया था ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 जी, 12 हो गया था, 13 पे आओ बच्चों। 13 को डिस्कस करने से पहले बच्चों मेरी बात तवज्जो से सुन लें जरा, जरा इधर ना, जरा फोकस कर लें इधर, जरा फोकस कर लें इधर बच्चों, इधर देखो। आपको ना चैप्टर नंबर 5 में मुझे अच्छी तरह याद है एक चीज समझाई थी, अगर एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया है तो इस टाइम आपका प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है ना। देखो 10 रुपए हैं जी, प्रॉफिट 10 रुपए है, इसमें से 2 रुपए का एक्सपेंस निकलना चाहिए था जो कि नहीं निकाला, इसका मतलब है प्रॉफिट को 8 रुपए होना चाहिए था। क्या मैं समझा पाया हूं? अच्छा, लेकिन वो 10 रुपया ओवर स्टेटेड है। जब इस प्रॉफिट ने जाना है कैपिटल के अंदर, आपका कैपिटल भी क्या हो जाएगा बच्चे? ये बातें याद है ना, एक प्रॉफिट का लिंक मैंने बताया था, वो 3-4 चीजों के साथ लिंक बताया था आपको ऑनलाइन, बोलो वो बैड एंड डाउटफुल डेट में बताया था, याद कर लेना, एमसीक्यूज एक करवाया था शायद, उसमें बताया था। अब मेरी बात सुनो, अब ना ये जो मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूं ना, ये असल में ना जो एरर है ना, एरर, ये एरर मतलब एरर कर दिया, एक चीज को एक्रीड एक्सपेंस था उसको प्रीपेड एक्सपेंस वाली एंट्री कर दी, अब ये एरर है ना, गलत काम किया। तो बच्चों एक होता है काम करना ना, तो वो तो आप दुकान पे जाएंगे दोबारा, वो मैंने दही दूध वाली जो एग्जांपल दी थी, दुकान पे जाके खरीद लेंगे, मसला नहीं, एक दफा करना पड़ेगा। जब है ना एक काम था, आपने उसकी बजाय कुछ और नया कटा खोल दिया, अब आपको 2 काम करने पड़ने हैं, एक दफा सही वाला काम करें, दूसरी दफा जो गलत किया उस पे जी उसको रिवर्स करो। ये बात समझे? अच्छा, अब मुझे बताओ, एक्रीड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? एक्रीड एक्सपेंस लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट है ना, डेबिट क्या होगा? एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा। ये एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था, आपने क्या किया? आपने प्रीपेड एक्सपेंस वाली एंट्री कर दी। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है ना भाई, एसेट डेबिट, और एक्सपेंस को क्या कर दिया? लो जी, एक्सपेंस बढ़ना चाहिए था, आपने कम कर दिया, मजीद कम कर दिया, अब डबल से इंपैक्ट आएगा। लेकिन मुझे ये बताओ, इस टाइम आपका प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है या अंडर स्टेटेड है? शाबाश। जब प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है तो आपका कैपिटल या नेट एसेट या इक्विटी क्या है? शाबाश। इस एमसीक्यू को पढ़ लो 13 नंबर को। अब ये जितने सवाल है ना, अनअर्न्ड इनकम को आपने एक्रीड इनकम ट्रीट कर लिया, उसका जवाब इसी तरह सोचना है आपने, जो होना चाहिए था पहले उसको सोचो, फिर जो गलत किया वो सोच लो जवाब। ये ना एमसीक्यूज जो है ना, अगर समझ आ जाए ना, ये एरर वाले टॉपिक, ये बच्चों का फेवरेट बन जाता है। ये FAR 1 में असल में करेक्शन ऑफ एरर है, किसमें है? लेकिन मैंने आपको सिखा दिया इसमें, ITA में भी, ठीक है। इस तरह के सवाल अगर कभी आए तो इस तरह डील करना है आपने। ओके बच्चों, और सही है साइंसदानों? अच्छा जी, चलो बच्चों पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 13 को। एड रिपोर्टिंग डेट, रहने दे, मैं पढ़ देता हूँ, छोड़ें आप, रहने दें। एड रिपोर्टिंग डेट, आप क्लास में आ जाते हैं, ये बड़ी मेहरबानी आपकी। एड रिपोर्टिंग डेट, एक्रीड एक्सपेंस वाज आइडेंटिफाइड, क्या जी? एक्रीड एक्सपेंस है, हाईलाइट कर लो। कहता एंड अकाउंटेंट मेक एडजस्टमेंट, इसको आगे काटो, मेक बाय सबट्रैक्टिंग को काटो, आगे लिखो एंड मेक एडजस्टमेंट ऑफ एक्रीड बाय सबट्रैक्टिंग द को काट के लिखो एंड मेक एडजस्टमेंट ऑफ एक्रीड एक्सपेंस। एडजस्टमेंट का मतलब होता है जर्नल एंट्री। क्या होता है बच्चों? जर्नल एंट्री। मुझे बताओ करना क्या था? एक्रीड एक्सपेंस रिकॉर्ड, लेकिन उसने क्या कर दिया? क्या था? इसको उसने फ्रॉम रेलिवेंट एक्सपेंस को शो करवाया है प्रीपेड एक्सपेंस, अशके भले प्रीपेड एक्सपेंस उसने ट्रीट कर दिया। आप मुझे बता जी, इंपैक्ट तो डबल से ही आना है, आना क्या है बताओ? एक्सपेंस को डेबिट होना चाहिए था, एक्रीड एक्सपेंस की एंट्री याद करो ना, एक्सपेंस डेबिट और एक्रीड एक्सपेंस क्रेडिट। उसने क्या किया? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस, उसने एक्सपेंस कम कर दिया, इससे आपका प्रॉफिट क्या है? ओवर स्टेटेड है। खैर उसने डबल शबल तो नहीं पूछा, सिंपल उसने सवाल पूछा, बताओ जी इस टाइम आपका प्रॉफिट क्या है? ओवर स्टेटेड है भाई, और इस वजह से आपके नेट एसेट्स भी क्या हैं? इसको तो सोचना ही नहीं है ना हमने। ये बात समझ आ गई भाई? ये बात समझ आती है? अच्छा जी, 14 वाला तो नहीं करना ना? जी बच्चों, ओ भाई हेलो, इधर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा, एक आधा मिनट आपको 1-2 मिनट देता हूं, सोचो इस क्वेश्चन को, हिम्मत कोशिश करो, शाबाश करो जी, करो शाबाश करो, हिम्मत कोशिश करो, 1-2 मिनट दे रहा हूं जी।
चले नहीं चले, शाबाश, हिम्मत करें जी। ओ भाई ये सवाल करो, क्या खुशफुश लगाई हुई है, ये कर सवाल, जो काम दिया वो नहीं करना जी। 2 मिनट है बच्चों, 2 मिनट नहीं बल्कि 1.5 रह गया। ऑनलाइन वालों आपका 0.75। शाबाश शाबाश बच्चे, उसने बताया हुआ है, उसने ओपनिंग बैलेंस भी बताया है, उसने पेड की अमाउंट भी बताई है, बताइए ना जी, पेड की अमाउंट बताइए। थोड़ी सी अकल करेंगे ना तो आप ना प्रीपेड निकाल लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आप खुद निकाल लेंगे। अकाउंटिंग पीरियड आइडेंटिफाई करो। आसान हो रही है जी, इसको बंद कर दीजिए ऑनलाइन वालों, चलो शाबाश आप भी करें जी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया था ना जी, आए बच्चों पढ़ते हैं जी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें अगर नीचे गिवन है तो, कहता हाउ मच अमाउंट शैल बी चार्ज टू कंप्रीहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। समझ आ गई रिक्वायरमेंट बच्चों, समझ आ गई बच्चे रिक्वायरमेंट। आगे जी, कहता ए बिजनेस हैड, कहता जी ए बिजनेस हैड बैलेंस ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। जी बच्चों इधर इधर बच्चे इधर, ओ भाई क्या कर रहे हैं, हाँ जी। अच्छा जी, कहता जी ए बिजनेस हैड बैलेंस ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस कितना बच्चों, ये ओपनिंग बैलेंस है, बताएं जिसने ओपनिंग बैलेंस बताया हुआ है, तो ये एसेट है, एसेट की नेचर डेबिट, ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा, शाबाश। कहता ऑन फर्स्ट में इट पेड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना बच्चों पे किया, कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट होगा और इस अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा जी। लिखे नहीं डेबिट साइड पे, इसके ऑपोजिट साइड पे एक्सपेंस लिख दें, कैश इधर लिखा ना उस रिकॉर्डिंग की, इसके ऑपोजिट साइड पे क्या लिख दो, एक्सपेंस लिखो जी। अब बच्चों मसला ये है, अकाउंटिंग पीरियड आइडेंटिफाई करो। अकाउंटिंग पीरियड क्या है जी, बोलें शाबाश। आखिरी लाइन में लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2000 क्या 22, 31 दिसंबर 2022 है, क्या है ये, स्टार्ट कब हुआ होगा 2022 पे जी भाई। और नखट्टू नीचे देख, इस लाइन पे देखो आखिरी में क्या था, एज एट 31 दिसंबर 2022, वो नीचे वाली लाइन में देखो, वो एंड वाली लाइन में देख भाई, पहले तेरा फोकस कहीं और है। और भाई वो पे किया ना उसने पूरे साल का, वो तो हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में इधर आके उसने पे किया, ये इधर आके पे किया 1 मई पे, कब किया 1 मई, ये तो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है, अकाउंटिंग पीरियड तो ये होगा ना। अब मेरा एक मासूम मना सवाल जी, बताओ कितने महीने का एक्सपेंस रेलिवेंट है, शक्ल बना लो वही, मुंह की नहीं, वही शक्ल बना लो, इस तरह वो 2 एरोस बना लो भाई, बताओ शाबाश, जल्दी बोलना है, जल्दी शाबाश जल्दी बोलना है जी। बच्चों इधर देखो, ये पूरे साल की पेमेंट है जी बच्चों, और ये क्या है, सवाल किसका है, इंश्योरेंस है जी। इंश्योरेंस किस चीज की ये नहीं बताया, बहरहाल बताओ जी कितनी बनती है 150, ये टोटल पेमेंट है। अब इसमें बच्चों एक्सपेंस कितना है बोलो, 8 महीने का, और बाकी आपने वक्त से पहले पे कर दिया ना, 8 महीने हमारे और 4 महीने अगले जी बच्चों। इधर क्या आ जाएगा, प्री कितने महीनों का, इधर क्या आएगा बच्चों 8। बताओ जी कैसे कैलकुलेट करना है, ये 12 महीने हैं, ये 12 महीने हैं जी, बताओ जी कैलकुलेट कैसे करना है, जी कितना आया, चलो ये तो सीधा सीधा एक्सपेंस ही आ गया, तो कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, एवं खपना हमने क्यों, हम पहले क्लोजिंग फाइंड करें फिर क्या उसका नाम, अच्छा चलो बहरहाल ये भी अगर करना पड़ा तो ये कितना आ जाएगा 50,000, क्या आ जाएगा जी 50,000, ठीक है जी। इस फॉर्मेट से कर लें, अगर आपने टी काउंट बनाना है तो ये फिर क्लोजिंग पे आ जाएगा और ये बैलेंसिंग आ जाएगा, ठीक है जी, सही है बच्चों। उसने एक्सपेंस पूछा था ना, तो बस सिंपल है फिर तो सवाल, ये बस एक्सपेंस पूछा तो यही वाला तरीका सही है फिर जी जी। भाई वो पता ही नहीं है ना कितना, उसने कहीं लिखा हुआ कि ये क्या उसका नाम है, पिछले महीने इतना था, वो फिर उसकी भी अमाउंट बताता ना जी जी जी, इधर से
हमने पूरे साल में सिर्फ इतनी पेमेंट की है, हमने पेमेंट को देखना है बस। इसके अंदर पिछली भी शामिल होगी, इस दफा वाली भी शामिल, वो छोड़ो, ऑटोमेटिक ये जवाब नहीं आएगा। जी ओपनिंग कितना है जी? 1 मिनट देखते हैं अभी है। अच्छा जी, ले भाई जी। अच्छा जी इधर आओ अब। कैश कितना पे किया भाई? कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट, इधर क्या होगा कितना? अच्छा जी क्लोजिंग कितना है भाई? 50,000। कितना है जी? जी एक्सपेंस इसके ऑपोजिट साइड पे आएगा, कितना? 1 बच्चे 165 तो नहीं आएगा ना? क्या हुआ क्वेश्चन को? कहता हाउ मच अमाउंट शुड बी चार्ज टू इतना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। भाई एक तो आ गया ना, ये जवाब आपका, ठीक है जी। बताओ जी इधर आओ, इस टोटल करवाओ। 2,15,000 इधर और 2,15,000 ही इधर आना चाहिए। बताओ बैलेंसिंग कितना है? 160। हाँ जी ठीक है जी, ये जवाब है। ये इस तरह ना करें इसको, ठीक है ये जवाब है, ठीक है जी। टी काउंट ही बनाए, जिधर ओपनिंग दिया हो ना और साथ पेमेंट भी दी हो तो फिर यही वाला फॉर्मेट है, ठीक है बच्चों। ये ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा 165 और 50। एक्सपेंस कितना आया बच्चों? जल्दी 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 बोल रहे हैं। और प्रीपेड कितना है? अब सही है जी, जवाब बना जी बीटा। क्या बन गया बच्चों? हाँ डेल्टा, डेल्टा सॉरी सॉरी, हाँ जी डेल्टा, ठीक है। अगला सवाल जल्दी से सॉल्व कर दें। 1 मिनट जी। अच्छा ये तो कर लेंगे ना, पेड वाला ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, एक्सपेंस दिया, आप बैलेंसिंग निकाल लीजिएगा क्या, ये आप कर लेंगे। मैं जो करवाना चाह रहा हूं ये 21 भी आप कर लेंगे, ये तो मैंने करवाया था शायद जी। 24 को छोड़ें, कर लेंगे इसको, देख लेते हैं, जो काम की बात है वो आए ना उधर। 28 बच्चे सिंपल है ना, ये तो ओपनिंग क्लोजिंग है। हाँ इधर आओ, 32 नंबर पे आओ बच्चों। कहता है वाइल फाइनलाइजिंग द अकाउंट मुजाहिद ओवरलुक्ड टू रिकॉर्ड एक्रीड एक्सपेंस। कहता है एक्रीड एक्सपेंस उसने क्या कर लिया, जल्दी बोलना शाबाश। कहता है टू ओवरलुक टू रिकॉर्ड, कहता है ये नहीं किया एक्रीड एक्सपेंस, और उसकी जगह क्या कर लिया, एन एक्रीड इनकम क्या कर ली बच्चों? कहता एक्रीड इनकम को भी ओवरलुक कर दिया और एक्सपेंस को भी क्या कर दिया, एक्रीड एक्सपेंस को भी। चले पहले आपको एंट्री पता होनी चाहिए। ओवरलुक का मतलब है किया ही नहीं, गायब कर दिया। बताओ शाबाश एंट्री बताओ, एक्रीड एक्सपेंस की एंट्री बताओ, अभी करके आए हैं। लायबिलिटी क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। इस वजह से प्रॉफिट क्या होगा, अगर आपने एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड किया तो प्रॉफिट आपका ओवर स्टेटेड है। चलें अगली बात, एक्रीड इनकम बताओ कितनी है? अच्छा कितने से प्रॉफिट में मसला होगा? 36,000, 37,800। एक्रीड इनकम बताएं इसकी एंट्री की। एक्रीड इनकम रिसीवेबल ना, एक्रीड इनकम डेबिट और इनकम है ये भी रिकॉर्ड नहीं की, कितने से? अगर आपने इनकम रिकॉर्ड नहीं की तो बच्चों आपका प्रॉफिट क्या है, अंडर स्टेटेड है। ये बात समझे? अब देखते हैं उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है, हाँ कहता जी प्रॉफिट के बारे में बताएं। बच्चों मेरी बात सुने, अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया प्रॉफिट ओवर स्टेटेड। कितने से ओवर स्टेटेड? 37,000। और अगर इनकम रिकॉर्ड नहीं की तो प्रॉफिट अंडर स्टेटेड। कितने से ओवर स्टेटेड? 37,800। और कितने से अंडर स्टेटेड? जी नेट कर दें आपस में, 21,000 ज्यादा एक्रीड एक्सपेंस है ना, तो बच्चों इसका जवाब होगा ओवर स्टेटेड है प्रॉफिट लेकिन नेट होगा। सही है साइंसदान जी। इसी तरह के सवाल अब आपको होमवर्क में देने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 33 ये करके आएंगे आप, अब इसमें मसला नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं साथ साथ। 33 इंपॉर्टेंट है, ये 32 इंपॉर्टेंट है ये वाला जी। इसको सॉल्व करने, अच्छा 40 नंबर जल्दी से 40 नंबर पे। ये मैंने क्या कहा? अच्छा नहीं यार वो मैंने कहा करवा ही देते हैं एरर वाले। समझ तो आ गया ना एरर भाई, ये एरर है। पहले मेरा इरादा था चैप्टर 11 के साथ मिक्स करूंगा इसे, छोड़ो बस समझ आ गया, आसान है, इतना मसला तो नहीं है। और मेरे भाई 43 भी करो बच्चों, 37 नहीं 37 कुछ और है बच्चे।
अब बाकी तो मेरा नहीं ख्याल मसला होगा। हाँ 49 करो, शाबाश 49 यार, ये 4-5 हैं भाई, कर लो। क्या डेथ पड़ रही है? अभी नहीं भाई, होमवर्क में दिए हैं, कर लोगे? कर लोगे जी। ये किसकी किताब है जी? ठीक है बच्चों, लेक्चर खत्म हुआ इधर ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।